दलित परिवार की दो बच्ची जलावन चुनने के लिए अपने घर से सुबह निकलती है और देर शाम तक घर नहीं आती है। परिजन खोजते हैं इधर उधर, थक हार कर वो थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है यह कह के उनको घुरा देती है कि पहले खोज कर आओ, ढूंढ कर आओ, उसके बाद एफआईआर करेंगे। और तब तक रात बीतती है और सुबह जब होता है तो उन बच्चियों की शव प्राप्त होती है। लोग बाग वहां पहुंचते हैं, उन्हें देखते हैं तो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन एक बच्ची जिंदा बची हुई रहती है, एक बच्ची का हत्या हो गया रहता है। पुलिस को सूचना जाती है। पुलिस जब इसमें कार्रवाई करना प्रारंभ करती है, जो सच्चाई सामने आता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं और इसमें शासन प्रशासन के भी पोल खुलने लगते हैं, सरकार पर भी उंगलियां उठने लगती है। तो आखिर क्या है यह मामला, इसको मैं विस्तार से बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी बिहार के पटना जिले की है। दरअसल पटना जिला के फुलवारी शरीफ गांव में, फुलवारी शरीफ थाने में एक दलित परिवार रहता है और उसके अंदर काफ़ी गरीबी भी है। उस दलित परिवार के घर जो है जलावन के वजह से खाना नहीं बन पा रही थी, तो माँ जो है उस बच्ची की माँ जो है अपने बच्ची को कहती है कि जाओ जलावन चुन करके ले आओ, तब खाना बनेगा। वह 8 साल के बच्ची अपने एक और सहेली को, बगल के सहेली को लेती है और दोनों जो है जलावन चुनने के लिए चली जाती है। और जलावन चुनने जाती है, देर शाम तक वह बच्ची जो है अपने घर तक नहीं पहुंच पाती। अब इधर माँ घबरा जाती है कि आखिर बच्ची कहाँ रह गई। इसका उस बच्ची को यह ढूंढना प्रारंभ करती है, लेकिन कहीं अता पता नहीं चलता है। तो फुलवारी शरीफ थाने में वह माँ जाती है और कहती है पुलिस वालों से कि हजूर ऐसा ऐसा बात है, हमारी बच्ची जो है जलावन के लिए गई है लेकिन अभी तक घर नहीं लौटी। पुलिस वाले यह कहते हैं कि ठीक है, उसे और ढूंढो और नहीं मिलेगी तो हम एफआईआर करेंगे और हम अपने तरफ से कार्रवाई करेंगे। इस आश्वासन पर वह माँ जो है अपने घर फिर को चली आती है और घर चले आने के बाद किसी तरह रात कटता है और रात कटती है। सुबह जो है लोग जब खेत खलिहान में जाते हैं, खेतों के तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ जो है एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है और एक बच्ची बदहवास अवस्था में पड़ी हुई। अब लोग बाग देखते हैं तो घबरा जाते हैं, कारण कि बच्ची के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है और जो बच्ची बदहवास है उसके ऊपर भी कपड़ा नहीं होता है। वो भी बिल्कुल बेअदब हिसाब में वो दोनों बच्ची होती है और एक तो वैसे ही मृत हो गई होती है और एक बची हुई होती है, लेकिन उसके साथ भी मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। अब ग्रामीणों का कहना यह है कि भाई इसके साथ बलात्कार जैसे घटनाओं को अंजाम दिया गया और हत्या भी कर दिया गया। अब जो है ग्रामीण जो है परिजनों को सूचना करते हैं, परिजन वहां पहुंचते हैं, उसके बाद पुलिस को सूचना जाती है, फुलवारी शरीफ पुलिस को। पुलिस वहां पहुंचती है और एक शव को कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो बच्ची जो बदहवास अवस्था में थी उसे जो है एम्स में भर्ती कराया जाता है उसको इलाज के लिए। अब उधर इलाज के लिए उसका व्यवस्था चल रहा है और इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो है लगातार शुरू हो जाती है और पुलिस की जो कारगुजारी होती है, पुलिस का जो रोल होता है
वो कटघरे में आकर के खड़ा हो जाता है और लोग बाग जो है रोडों पर उतरने लगते हैं। रोड पर आगजनी जैसा कार्य भी होता है, थाने का घेराव भी होता है। उसमें यह खबर निकल करके आई कि कुछ पुलिस वाले के साथ नोक झोंक भी हुई होती है। अब जो है इसमें बड़िए पुलिस जब इन चीज़ों की समय बीतती है, 2-4 दिन समय बीतता है, तो शुक्रवार के दिन ही बड़िए पुलिस अधीक्षक यह बात कहते हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उस आरोपी का नाम और पता कुछ भी अभी नहीं दिखाया गया है। और इधर इसमें यह राजनीति माहौल में यह मामला पड़ते जा रहा है, इसलिए कि विपक्षी पार्टी के जो भी नेतागण हैं, जैसे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ऋतुराज, ये तमाम तरह के जो विपक्षी बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता हैं, ये तमाम नेता जो है ये भी मोर्चा अपना संभाल दिए हैं और उस दलित परिवार को न्याय मिल सके इसका प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। और इस प्रयत्न से सरकार कटघरे में खड़ा इसलिए हो जाती है कि इन लोगों का यह आरोप होता है कि पीड़िता जो है एक दलित परिवार से है और आरोपी जो है दूसरे धर्म से है और सरकार जो है उसका संरक्षण कर रही है, सरकार उसे बचाने का प्रयास कर रही है। इन तमाम बातों को लेकर के विपक्षी जो है सत्ता दल को जो है कटघरे में खड़ा कर रही है, तो यही जो है वाम मोर्चा भी, वाम दल भी विपक्षियों के सुर में सुर मिलाते हुए देख रहे हैं। इससे सरकार की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे फिर होता क्या है इसको भी हम लोग बतलाने का प्रयास करेंगे। अभी उस चीज़ की पूरी खुलासा नहीं हो पाई है, अभी आरोपियों का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही उनका नाम जो भी आएगा उस पर जो भी प्रतिक्रियाएं होगी उसको हम लोग बतलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसमें जो है जो व्यवस्था बनी है, उसमें जो व्यवस्था बनी है, जो सवाल उत्पन्न होता है, पुलिस का कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ जो है साक्ष्य मिले हैं, कुछ साक्ष्य जो है संग्रहित किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी सवाल उत्पन्न यह होती है कि आखिर एक आरोपी दो बच्चियों के साथ एक समय वह कैसे खेल खेला, और अगर उसके साथ मारपीट या जैसा भी घटना को अंजाम दिया तो एक ही साथ दोनों को हैंडल कैसे किया। अगर वह बच्ची मर गई तो एक जिंदा कैसे बच गई, एक को अगर वह मार दिया तो फिर दूसरे को भी क्यों नहीं मार दिया, उसको क्यों जिंदा छोड़ दिया। यह तमाम चीजें जो है सवाल उत्पन्न करती है और पुलिस के कारगुजारियों पर भी उंगली उठाती है। आखिर इसमें सच्चाई क्या निकल करके आता है और क्या होता है। पुलिस का यह भी कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है इन बातों की खुलासा नहीं हो पाएगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मायने रखता है कि क्या है, और जैसा भी चीज़ निकल करके आएगा हम लोग इस वीडियो में आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को दुख पहुंचाने या परेशान करने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया। लगातार कुछ ना कुछ कृत्य ऐसी होती है जो हमारे समाज को शर्मसार करती है और हमारे शासन प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करती है। तो ऐसे कृत्यों से बचने का व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, अब तक के लिए इतना।